चलिए आज हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। अब बातें बंद कर लीजिए सब लोग, यहाँ सामने फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों इंपोर्टेंट हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो सबसे पहले तो एपी दिया उसे लिख लो। दिया है एपी, दिया है एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम, यानी सम बोला है 636। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा, यहां प्रथम पद फर्स्ट टर्म जो ए है वो 9 है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, सम दिया है। अच्छा डी और निकालो, सारवंतर पहले सामने देख लो, उसके बाद नोट करते रहना। सारवंतर डी ये 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा जी, 17 में से 9 गया तो 8। कॉमन डिफरेंस हमें 8 दे दिया। अब इसके बाद एक चीज और देखिए, 17 में से 9 गया तो 8 बचा। एक चीज और दी, इसमें सम दिया है, योग, योग दे दिया है। योग को इंग्लिश में सम लिखते हैं, एस। चाहे तो आप इसे एस से मान लो, चाहे इसे एस एन मान लो, एक ही बात है। एस कितना दिया है, 636। क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आपके पास फर्स्ट टर्म भी है, डी भी है, एस भी है, एन भी है। तो फॉर्मूला एस का लगाना है बस। एस एन या एस एक ही बात है, मैं बता चुका हूं आपको। चाहे तो उसे एस मान लो, चाहे एस एन मान लो। बताना एस एन का फॉर्मूला क्या लगेगा। तुम बताओ मिस्टर जो राम बिहारी कौन है पीछे, तुम आप। एस एन का फॉर्मूला जी लो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। एस एन या एस में खुद लिख लेता हूँ। अब बताओ, एन अपॉन 2 चलो सामने देखो, ठीक है, अच्छी बात है। तो याद हो जाएगा, पेपर तक का दिक्कत है जी। फॉर्मूला है इसका, एस की वैल्यू 636, एस की वैल्यू 636। अच्छा 2 है, ये कितना है 9। अच्छा 2 और लगेगा इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 8। सामने देखना तो फिर से, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होना है। चाहे तो अभी इसे भी सॉल्व कर सकते हो, भले मल्टीप्लाई मत करो, इसे सॉल्व करो पहले, और वो कट जाएगी 2 तो उससे। 9 दूनी 18 प्लस 8 आगे आ जाएगी n माइनस 1। अब इसका चाहे तो अंदर गुणा कर दो पहले। तो देखो n का इससे करेंगे तो 18 n बटे 2। ध्यान से देख लो कैसे कर रहा हूं मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर। तो क्या लिखा मैंने, 18 n अपॉन में 2। इधर बताओ बगल में क्या होगा फिर, प्लस 8 n माइनस 1 अपॉन में 2। केवल मैंने अंदर गुणा कर दिया है। आप इधर भी गुणा करके ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैंने आगे अंदर ही कर दिया। तो n का 18 से करेंगे तो 18 n बटे 2, n का इससे करेंगे तो 8 n और n माइनस 1 उधर चली रही है, तो इसे काट देंगे, 2 नंबर 18, इधर काट देंगे 2 चौक 8। मैंने इस 2 को यहीं पर खत्म कर लिया। आप चाहते तो इस 2 को इधर भी ले जा सकते थे। आगे समझ में क्या नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया। 18 n से 18 n का मल्टीप्लाई बटे 2। बाद में कोई बच्चे ने जी कहा ना कि सर दोबारा बताओ, तो मेरी भी थोड़ी असफलता है इसमें, क्या तुम पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। 18 का मल्टीप्लाई करा तो n से 18 n बटे 2,
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n n माइनस 1 बटे 2, तो 2 से इसे काटेंगे तो 2 नंबर 18, इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8। अब बताओ क्या बचा इधर, 636 9n, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 और n दोनों में, तो प्लस का 4n स्क्वायर फिर माइनस का 4n, देखना सही है क्या, सही से देख लो, पहले नहीं समझ में आया तो यही पूछो तुरंत। देखो 9 का तो 9n जी लिख लिया मैंने, इधर 4n था पूरा, तो 4n का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 4n स्क्वायर, 4n का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4n। क्लियर है, आगे बढ़े, बड़ा क्वेश्चन है जी। अब बताओ 636 को यहीं छोड़ेंगे, 636 इधर कितना चल रहा है 4n स्क्वायर, और 9n में से 4n गया तो 5n। अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ बच्चे इधर ही मल्टीप्लाई कर लेते, बाद में डिवाइड देते फिरते हैं, करना वही होता है, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसमें एक साइड कर लो, इसे भी इधर ले जाओ, 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो ध्यान से क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिन्हें हमने सॉल्व किया है। 636, इसे सॉल्व करने का तरीका आपको मानो फैक्टर करने पड़ेंगे इसके, बताओ फैक्टर करके दिखाओ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा था 2544। अब इसका डिवाइड दो, 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बची 1, 2 सत्ते 14, 2 3 1272 है। ये 2 से दोगे तो 600, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 636 जो कि वही, फिर 2 से 2 इसमें, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 38 16, फिर 2 से 2 इसमें, 2 एकम 2, 2 एकम 2 है यहाँ पर, 1 1 11, 2 5 10, 2 9 18, फिर 2 कितने से जाएगा इसमें 5 और 1 6, 3 से, 3 5 15, 3 3 का 9, इसे करके देख लेना, पीछे अब नहीं जाएगा जी किसी से भी। तो ये 53 आ गया नीचे, एक प्राइम नंबर तो 53 आ गया। अगला प्राइम नंबर देखो, प्राइम नंबर नहीं होगा वो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, एक इन दोनों से बना दो। अब 48 में से 53 माइनस करो, सॉरी 53 में से 48 माइनस करो, 5, कितनी बचानी है 5 ही बचाना, तो इसके फैक्टर बनेंगे 53 और 48। नहीं है तो यहाँ से मैंने आपको कहा था द्विराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो, जो आपका द्विराचार्य फॉर्मूला उसे यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो 48 और 53 इसके फैक्टर बनेंगे। कौन सी यूनिट में पढ़े थे हम, इसे 2 में ही पढ़ चुके हैं और 4 में ही पढ़ चुके हैं। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n 636 बराबर 0। निकालना है इसमें से n कॉमन, 4n प्लस 53, इधर बताओ क्या कॉमन मिलेगा। अच्छा कुछ नहीं, आपको इसको कॉमन ऐसे लेना है कि यहाँ पर 4n बचे, ध्यान दो, तो इसमें बताओ कितने का डिवाइड दे, तो 4n बचेगा 12 का, तो ऐसे याद करो यहाँ पर 4n है ना, तो इसे इस तरीके से डिवाइड दो कि 12 बाहर निकालो इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा 12 चौक 48, 4n, पर इधर बचेगा 53। मैंने कई बार कहा पहला डिब्बा और लास्ट का डिब्बा सेम आता है, तो अगर आपको यहाँ हिंट मिलेगी कि यहाँ 4n आ रहा है, तो हमें यहाँ पर ऐसा इसमें से कोई चीज बाहर निकालनी है कि जिसका इसमें डिवाइड दे, तो यहाँ पर कितना बचे 4, तो 12 से ही डिवाइड देने पर यहाँ कितना बचता है 4 बचता है। 12 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 4 जा 48, तो यहाँ पर बचेगा 4n, और इसमें से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और 12 का डिवाइड देना है इसमें, जी आ रहा है कि चेक करो एक बार, 12 का भाग दो 636 में, 636 में डिवाइड दो, चेक करो जल्दी से सही है क्या। तो दोनों डिब्बे 1 से हो गए, तो एक डिब्बे को कॉमन ले लो, n माइनस 12 इक्वल 0। अब देखना यहाँ पे, तो इसको भी यदि करके 0 लिख लेंगे, 5/3 इक्वल 0, या n माइनस 12 इक्वल 0, तब यहाँ से एक n बनेगी माइनस का 53/4, जी अस्वीकार होगी,
जी मतलब इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और या यहाँ पर लिख लेंगे n बराबर 12। तो जी आप दोनों कर लीजिए फटाफट से, करो जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए जो n की वैल्यू है, यहाँ n बराबर माइनस का 53/4 अस्वीकार है, अस्वीकार है, क्योंकि n का मान ऋणात्मक व भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 12। अतः कितने पद है, क्वेश्चन पढ़ो उसमें क्या लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द मस्ट टेकन। हिंदी में देखना क्या लिखा है, कितने टर्म लेने चाहिए, ऐसे कुछ लिखा है, पद कितने लेने चाहिए। अतः लिख दो, अतः 12 पद लेने चाहिए। कितने पद लेने चाहिए, अतः 12 पद लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए 5वें को। दोबारा मैं बोल देता हूं, इंग्लिश देख लो। चलो, here n equal minus 53/4 is neglect because value of n cannot negative and fractional, so n equal 12, thus 12 terms must be taken, thus 12 terms must be taken, 12 terms must be taken। किसी की अगर लैंग्वेज रह गई हो तो बोल देना, इंग्लिश मीडियम वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए। फर्स्ट टर्म कितना दे दिया है, प्रथम पद। कोई एपी है उसका प्रथम पद दे दिया है, कितना दे दिया है 5। लास्ट टर्म भी दे दिया, इंपोर्टेंट लगा के ना, इसको आ चुका है पेपर में है। लास्ट टर्म अंतिम पद, इसे एल से रिप्रेजेंट कर दो। एक बात समझ लेना, जी एल होगा और जी आपका ए एन होगा। एल ही क्या होगा, ए एन। क्यों होगा एल ए एन, क्योंकि मैंने कहा अंतिम पद ही वही है उसका। तो एल और ए एन अभी मैं यूज करेंगे तो दोनों यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, एल कितना दिया है इसमें 45। रुक जाना, भी लिखना मत ही। एक और क्या चीज दिया इसमें, सम, योग दे दिया है। कितना दे दिया योग, 400। तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है, जी आपकी एल है और जी आपकी क्या है, ए एन है। जी आपकी एल है और जी आपकी ए एन है, दोनों चीजें यूज कर सकते हो आप इसके लिए। इंग्लिश देखो, इसकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सम लिखो। इतना होता है, सरल क्वेश्चन है। है। योग को बोलते हैं सम। अब ध्यान देना सब लोग, इसमें जो आपको पूछा है, पहले तो एन पूछा है। देखो पहले क्या पूछा है इसने, एन। दूसरा क्या पूछा है, एन के बाद क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। एक तो एन पूछा और एक डी पूछा है। अगर आपके पास एन होगी तभी आप एस एन का फॉर्मूला लगा पाओगे। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें एन भी एब्सेंट है, ए है केवल आपके पास, ए एन है और एस है, इतना ही है। तो आप अगर कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगा दोगे, जी वाला देखना ध्यान से, ए एन के रूप वाला देखो सूत्र। अगर आप इसे लगा दो, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, तो यहाँ से देखो आपको क्या चीज मिल जाएगी। देखो ए एन भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, एस एन भी हमारे पास है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, एन मिल जाएगी।
और जैसे ही एन निकल आएगी उसके बाद ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और वो हो जाएगा। चाहो तो आप इसको ए एन की जगह एल यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही है। मैंने कहा अंतिम पद के लिए अपन एल भी यूज कर सकते हैं। तो बता क्या हो जाएगा जी, एस एन कितना है 400। जिसे दिक्कत आए तो पूछ लेना मुझे। n/2 ए की वैल्यू 5 और जी कितना है 45। जो फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं आपको, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो या उधर जोड़ लो, एक ही बात है। उधर जोड़ोगे तो कितनी हो जाएंगी बताओ, 50। 45 और 5 50, काटोगे इसे तो 25। तो यहाँ 400 अपॉन में 25 एन, 25 का डिवाइड दो, इसमें कितनी बार जाएगा जी 25 से 25 बची, यहाँ पर 15 बचेगी, 25 छक्का 150। तो एन की वैल्यू 16 आ गई। आप अपने तरीके से डिवाइड दे सकते हो, 25 छक्का 150 होगा तो यहाँ पर 16 वैल्यू आ गई एन की। अब बताओ और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, अब कौन सा लगाएंगे इसमें। पहले अगर किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो मुझे, मैं एक बार और समझा रहा हूँ, इंपोर्टेंट है पेपर के लिए। दोबारा देखो, जी तुम्हें दिया था प्रथम पद ए, मैंने कहा अंतिम पद और एल और ए एन एक ही होगा, तो 45 योग कितना दिया 400। तो मैंने इसे एस माना है, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ एस। अगर एन मानोगे तो एस एन लिखोगे, और यहाँ पर इसी में एस एन कर लो, एक ही बात है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसे एस माना है तो फॉर्मूले में भी एस रख दिया है। आप अगर इसे एस एन मानोगे तो यहाँ पर भी एस एन रखोगे, ठीक है। तो बताओ n/2 a प्लस एल 400 मैंने रख दिया, n/2 5 प्लस 45, 5 किसकी वैल्यू है इसकी, इसकी वैल्यू 45, 45 और 5 50, डिवाइड दोगे तो 25, 25 इधर आएगा तो 16 और 1 कट जाएगा। आगे समझ में, अभी तो लेकिन एन निकली। अब एक और सूत्र है, अब ए एन बराबर, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1b। ए एन लगाओ, इसमें एन कितना है 45, ए कितना है 5, एन कितना है, डी कितना है निकालना है 45 माइनस 5, जी कितना बचेगा इधर, अच्छा आ गया 16 में से एक क्या तो 15d, 45 में 5 गया तो 40। सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। 40/15 इंपोर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इसे घर पे। काटो इसे तो कितनी बार काटो, 5 से 15 40, 5 या 15, तो 8/3। अतः क्वेश्चन में जैसे पूछा वैसे लिख दो। अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या होगी 16 और जो भी 8/3। क्लियर।